अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे और अल्लाह पाक की दी हुई नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। आज मैं आपके साथ पूरे दिन का ब्लॉग जो है वो शेयर करूँगी। कैसे जो है वो आप सब कुछ हेल्दी खाकर अपना वज़न कम कर सकते हैं। तो ये चिया सीड मैं आप लोगों को दिखा रही थी। ये आप अगर अपनी सैलड्स में डालें या फिर आप इसकी पुडिंग एक होती है वो मैं बनाऊँगी तो आप लोगों से शेयर करूँगी। दूध में मिक्स करके बनाते हैं और ऊपर से फ्रूट डालते हैं तो वो बहुत मज़े की होती है, या दही में भी आप इसको डाल सकते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़िल कर देता है ना आपको। इससे ये होता है कि ये वज़न कम करने में किस तरह हेल्प करता है कि आपको काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है। तो फिर आप जब भूख नहीं लगती तो आप कम खाएँगे तो वज़न ऑटोमेटिकली जो है वो कम होगा। तो ये मैंने रात को भिगो के इसका 1 चम्मच और सुबह मैंने पी लिया था। मुझे याद नहीं रहा था वो ग्लास में दिखाना। अब अगली बारी जब भिगोऊँगी तो फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो अभी मैंने सोचा चले मैं आप लोगों को बता दूँ। ये चिया सीड होते हैं, इनको आपने रात को भिगोना होता है 1 चम्मच, और सुबह अगर आप खाली पेट गर्म पानी डालकर इसमें नींबू डालकर पिएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है वेट लॉस में, क्योंकि फिर पेट भर जाता है और कम खाता है बंदा। और उसके बाद ये भीगे हुए बादाम है, तो ये आपने लाजमी खाने हैं। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वेट लॉस में भी और हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये प्रोटीन का सोर्स होते हैं और इससे आपके बाल भी अच्छे होंगे, आपकी स्किन भी अच्छी होगी और आपका वज़न भी कम होगा। बादाम जो होते हैं वो कैल्शियम भी हमें प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप दूध नहीं पीते हैं तो बादाम ज़रूर खाया करें, क्योंकि बादाम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। इससे ये होता है, एक तो वही चीज़ है ना कि ऐसी चीज़ें खाएं जिनसे भूख कम लगे। तो ये चिया सीड, बादाम, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये आपको भूख जो है वो कम लगती है आपको, और फिर आप जब भूख कम लगेगी तो फिर आप कम ही खाएंगे। तो आप चाहें तो इसके छिलके उतार लें, चाहे तो छिलकों समेत खा लें। छिलके जो होते हैं ना उनमें विटामिन ई बहुत ज़्यादा मिकदार में होती है, तो अगर आप छिलके खाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। मगर अगर आप नहीं खाना चाहते तो आप इसके छिलके पील ऑफ करके भी इसको खा सकते हैं। तो 7 बादाम आप खाएंगे। चिया सीड पी लिया, उसके आधे घंटे बाद बादाम खाएंगे और उसके आधे घंटे बाद आप अपना नाश्ता करेंगे। नाश्ते में आपने खानी है जी 3 खजूरें हैं, 3 बिस्किट लिए हैं मैंने ये। अगर आपके पास बिस्किट ये वाले नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप 2 रस भी ले सकते हैं। एक उबला अंडा है और दूध लिया है मैंने। दूध में आप इलायची और सौंफ भी डाल सकते हैं, मगर मैंने फ़िलहाल कुछ नहीं डाला। अगर आप ये नहीं पीना चाहते तो आप चाय के साथ भी ये सब कुछ ले सकते हैं। खजूरें बस ये है कि चाय के पीने से पहले खा लें या फिर चाय पीने के थोड़ी देर बाद खाएं, ताकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से चले जाए। तो ये उबला हुआ एक अंडा लिया है मैंने। और ये ब्रेड, ये जो है ना व्हीट के होते हैं ये बिस्किट, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। मेरा आज बिस्किट कुछ भी ब्रेड वगैरह खाने को दिल नहीं कर रहा था और रस भी, तो फिर मैंने ये बिस्किट ले लिए थे, क्योंकि कम कैलोरीज के ही होते हैं ये। और साथ में दूध लिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी भी है, न्यूट्रिशियस भी है। 3 खजूरें आपने लेनी है, 3 से ज़्यादा खजूरें नहीं खानी है एक वक्त में। और वैसे भी पूरे दिन में 3 खजूरें काफ़ी होती हैं, मगर अगर कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्वीट क्रेविंग हो रही है तो फिर आप 1-2 खजूरें और खा सकते हैं। तो 3 खजूरें आपने ले ली, दूध पी लिया, अंडा उबला हुआ खा लिया, प्रोटीन भी मिल गया, डेयरी भी मिल गया, और व्हीट जो है वो एक किस्म का आपको कार्ब्स भी मिल गया। अगर आप इसके साथ 2 रस खाना चाहें, आप बिस्किट ना खाएं और रस खा लें, या फिर अंडा ब्रेड 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड के ले लें और अंडा आप अपना फ्राई करके खा लें। अब ये मैंने स्मूदी बनाई थी। अनफॉर्चुनेटली इसकी जो कंप्लीट लुक है वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। मैंने रिकॉर्ड की थी पर मुझसे डिलीट हो गई, तो इसलिए बस आपको मैं आइडिया दे देती हूँ कि इसमें मैंने ये खीरा डाला था, पालक के पत्ते डाले थे, कीवी डाला था और ये चकोतरा डाला था। मगर आपके घर में जो भी चीज़ मौजूद है आप वो डाल लें। अब ये खीरा है तो इसके साथ आप सेब भी एक सब्ज़ डाल सकते हैं। जो भी घर में चीज़ मौजूद हो वही इस्तेमाल करें। पालक के पत्ते जो हैं वो छोटे छोटे लेने हैं। ये पालक की जो स्मूदी है ना ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, एक तो वज़न कम करने में भी और स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, और आपका जो वेट भी कम होगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी। इसमें आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप कच्ची पालक खाते हैं तो वो और ज़्यादा बेनिफिट होती है, क्योंकि जो हम घर में पालक पकाकर खाते हैं वो बहुत ज़्यादा पकाकर उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ज़ाया कर देते हैं। तो अगर आप इस तरह पालक बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी, आप इसका स्मूदी पियेंगे कच्ची पालक की। मगर कच्ची पालक में ये छोटे छोटे पत्ते आपने लेने, जब आप घर में पालक बना रहे हो साफ़ करते वक्त आप छोटे छोटे पत्ते ले लें और वो बना लें। ये ब्लेंड करनी है आपने, इसमें चकोतरे का जूस डालना है, चिया सीड डालने हैं, फ्लैक्स सीड डालने हैं, दालचीनी का पाउडर डालना है, और आप इसको अच्छे से ब्लेंड करके पी लेंगे लंच के तौर पे। या जो भी आपके घर में फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल हैं वो डालें, सब्जियां डालें, और अदरक और कच्ची हल्दी भी मैंने इसमें डाली थी। उसके बाद मैं थोड़ी सी वॉक करने चली गई थी। वॉक जो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं। तो आपने आधा घंटा सुबह और आधा घंटा रात को वॉक करनी है। और एक्सरसाइज भी मुख्तलिफ मैंने आप लोगों को बताई है कि मशीन्स अगर आपके घर में साइकिल है या स्प्रिंग व्हील जो होते हैं जो कि दराज में भी मिल जाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं।
तो आपने 1 घंटा ज़रूर करना है, दोपहर में करें, रात में करें, जो जैसे भी है आपने वॉक करनी है। अगर पार्क में जाने का मौका मिलता है तो ज़रूर जाइए। वहाँ की खुली हवा जो है वो आपके दिमाग पे भी अच्छा असर करती है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है और आप रिलैक्स भी रहते हैं। और साथ में बाहर होते तो घूम फिर के आपके स्टेप्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, यानी आप ज़्यादा चल लेते हैं। घर में ये होता है कि आप बोर हो सकते हैं, मगर फिर भी अगर आपके पास बाहर जाने का एक्सेस नहीं है तो आप घर में भी अपने रूम में अपनी वॉक कर सकते हैं। अब ये डिनर टाइम में तो घर में चावल बने थे, तो चावल मैंने आप लोगों को कहा कि 6 चम्मच चावल अगर आप रात में खाना चाहें तो खा सकते हैं, और 12 चम्मच जो है वो दिन में खाएँगे। इससे ज़्यादा चावल जो है वो आपने नहीं खाने हैं। तो रात में 6 चम्मच चावल खाने हैं आपने, साथ में अपना सलाद, खीरा वगैरह भी बनाएँ, रायता बनाएँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप खा सकते हैं बड़ी और मगर ये है कि 6 चम्मच से ज़्यादा चावल आपने रात के टाइम पे नहीं खाना। और इसमें बोटी भी है तो वो प्रोटीन हो जाएगी। दही लिया है, साथ में मैंने प्याज लिया है मैंने। मगर ये है कि डिनर 7 बजे से पहले कर लेना चाहिए, 7 बजे के बाद जो है वो डिनर नहीं करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका क्विक वेट लॉस हो तो 7 बजे तक आप अपना डिनर ख़त्म कर लें और उसके बाद कुछ भी ना खाएँ। और 9-10 बजे तक अगर आप सो जाते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका वज़न जो है वो बहुत जल्दी कम होगा। और अगर आप चाहते हैं कि रात का टाइम है और सैलड नहीं खाना चाहते तो आप फिर इतने ही चावल और थोड़ा सा प्याज ले लें और उसके अलावा कुछ भी ना लें। और फिर आप अगर चाहें तो थोड़ी बहुत चहलकदमी आधा 1 घंटा कर लें तो वो भी बेस्ट हो जाएगा। और ये मैंने हल्दी दूध बनाया क्योंकि सर्दियाँ हैं, वैसे भी बॉडी में दर्द होता है, सर्दियाँ भी हैं और रात को कुछ पीने का दिल भी करता है। तो आप हल्दी दूध बनाएँ, कच्ची हल्दी डालें, सौंफ डालें, इलायची डालें, दालचीनी डालें, थोड़ा-सा गुड़ डालें, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। एक ये भी वज़न कम करने में हमारी मदद करती है, हल्दी जो होती है। और इसमें जो है वो सौंफ भी है और इसमें मैंने इलायची भी डाली है, सब्ज़ वाली जो होती है छोटी, और गुड़ भी डाली है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये वज़न कम करने में हमारी मदद करते हैं। तो ये आप लोगों ने इसको पी लेना है। 1 छोटा कप दूध, वही मैंने बताया कि आधा कप पानी और आधा कप दूध, तो ये स्किम मिल्क बन जाता है आपका। तो ये पीने के बाद आपने 7 जो है वो काजू खाने हैं। काजू जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, नींद एक तो अच्छी आती है उससे और फैट लॉस में भी हमारी मदद करते हैं। वैसे तो काजू में बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, मगर सिर्फ 7 आपने खाने हैं, इससे ज़्यादा काजू नहीं खाने। अगर आपके पास काजू नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ वो हल्दी दूध पिएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि काजू जो होते हैं वो समझा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं तो नहीं खाने चाहिए, खाने चाहिए। ये भी हमारे वज़न को कम करने में मदद देते हैं, मगर ये सिर्फ 7 ही खाने हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं खाने हैं। और इसके बाद आप सो जाएँ तो आपको बहुत अच्छी नींद भी आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, तो मैं ऐसी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और चैनल पे अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी अच्छी-अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगी, जो डेली घर का खाना खाकर आप वज़न अपना कम कैसे कर सकते हैं ईज़िली। ये नहीं है कि कोई मुश्किल डाइट है या फिर आप खाली पेट सारा दिन रहें और फिर रात को आपको चक्कर आए और आप बहुत ज़्यादा खा लें। तो इसलिए घर में जो पकता है थोड़ा-थोड़ा करके मिकदार में खाएँ। इससे आपका वज़न भी कम होगा, आपकी हेल्थ भी सही रहेगी, आपके बाल भी नहीं गिरेंगे, आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी और आप डल भी फ़ील नहीं करेंगे। तो मिलती हूँ नई ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।